एक बात बताओ, जिस देश में गाय को माता माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, यहाँ तक कि उसके मरने पर सीधा ट्रांसफार्मर फोड़ दिए जाते हैं। अगर उस देश की जनता को पता चले कि वो जिस सरकार को वोट करते हैं, उसके कारण हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बन गया है। मतलब बदला किससे लिया? उस ट्रांसफार्मर से, जो सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है। वैसे जिस देश में अंधभक्ति इस लेवल पर हो कि एक जीते जागते इंसान को भगवान बना दिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, यहाँ तक कि उसका सबसे बड़ा मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया जाता है, उस देश में ऐसा होना कोई नई बात तो नहीं। नरेंद्र मोदी जी का पूजा करने से क्या लोगों का रोजी रोटी चल जाएगा? चमत्कार होगा। अब 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप की। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बनी देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। आज मैं उन्हीं जीते जागते भगवान का एक ऐसा मंत्र बताऊंगा कि आपके सीधे भाग ही खुल जाएंगे। शुरुआत करते हैं उसी चमत्कारी मंत्र से। बिहार के पटना में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, जो कि नरेंद्र मोदी जी का बनने वाला है, वो बनना चालू हो भी गया। देखो, मंदिर तक तो ठीक था, लेकिन अब तो एक मंत्र भी लॉन्च हो गया है। ओम नरेंद्र मोदी नमः। दावा सुनोगे? 3-4 दिन लगातार जाप करो और आपके भाग्य खुल जाएंगे। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दी। अरे ढक्कनो, गोदी मीडिया इस मंत्र का 10 साल से जाप कर रही है। चमत्कार तो छोड़ो, उनकी तो टीआरपी भी चली है। तुम्हारा क्या घंटा होगा भला? खुद मोदी जी कहते कहते थक गए कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, लेकिन इन अंधभक्तों को देखो, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा। ये जबरदस्ती इंसान को भगवान बनाने तुले हैं। अब देखो दूसरी कॉमेडी, जो खुद जनता ही कर रही है। मध्य प्रदेश में एक गाय को करंट लगा और बेचारी वो चली गई। दुख होना जायज है, लेकिन गांव के लोगों ने क्या किया? ट्रांसफार्मर में लाठियां मारी, उसे तोड़ने का पूरा प्रयास किया। सोचो, बिजली से बदला ले रहे हैं। अब क्या है, खुद सड़ेंगे गर्मी में, मारेंगे मच्छर। अब सेम केस बदायूं में मिला, जहां एक डॉक्टर की गाड़ी गाय से टकरा गई तो भीड़ ने डॉक्टर को पेल ही दिया। मतलब जनता को पीटने, ट्रांसफार्मर को फोड़ने में सबकी बाहुबली है। लेकिन जब सरकार, जिसके कारण इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बन गया है, आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ प्रोड्यूसर है, उससे सवाल कोई क्यों नहीं पूछता? सरकार से सवाल पूछने में क्यों जनता की हवा टाइट हो रही है? हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है, पूछो ना सवाल। अगर इस सब से मन नहीं भरा तो चलो दिल्ली, उधर भी अलग ही लेवल की नौटंकी चल रही है। संसद शुरू होने से पहले ही आईटी सेल वाले भौकाल मचाए हुए थे कि शेर आ रहा है, बड़े बड़े बिल आएंगे। संसद में मोदी शाह जी घुसे, उधर से अध्यक्ष आए, 2 मिनट भी नहीं बैठे और बोले, चलिए राष्ट्रगान गाओ और घर निकलो। वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाएं। और फिर राष्ट्रगीत बजा और संसद की छुट्टी। ना कोई बहस, ना कोई सवाल, सीधा पतली गली से निकल लिए। दूसरी तरफ जो पार्टी दिन रात पाकिस्तान की टिकट बांटती थी, आज उनके साहब राष्ट्रगीत में मुंह तक नहीं हिला रहे और बाहर विपक्ष नारे लगा रही है, 56 इंच का छोटा बंदर। एक जमाना था जब सरकार के खिलाफ बोलने पर लोगों को जेल हो जाती थी, और आज हाल ये है कि सरकार का औरस तो सीधा -1000-2000 के समथिंग तो चल ही रहा है। और अभी तो राजनीति खत्म ही नहीं हुई थी कि पुराना धंधा चालू हो गया। पहले हिंदू मुस्लिम चलता था, अब अवर जेनजेड और माई जेनजेड चल रहा है। मतलब अब देश के लॉन्डो को भी आपस में भिड़ा दो। उधर बार काउंसिल वाले अलग ही अफीम खा के बैठे थे। अध्यक्ष जी बोले, हैदराबाद वाली यूनिवर्सिटी के बच्चों को वकीली नहीं मिलेगी क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। मतलब गजब तानाशाही है। लेकिन जब ये बात सोशल मीडिया पर फैली और वकीलों ने लपेटना शुरू किया तो अगले ही दिन दुम दबा के भाग गए। बाकी भाई, अगर तुम भी 4 दिन से ओम मोदी नमः का जाप कर रहे हो और तुम्हारा भी कट गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने उन अंधभक्त दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। बाकी मैं तो चला अपने ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करने, कहीं मेरा भी ना फोड़ दे। बाय।